प्रिय भैया बहनों, आप सभी कुशल और आनंद होंगे। आज बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही आनंद आएगा और परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न आता है। इस विषय को थोड़ा गंभीरता से लेना। वो है रस। रस है क्या? रस साहित्य में काव्य पढ़ने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है, यानी काव्य को पढ़ने से, कविता को पढ़ने से या सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही रस कहते हैं। अब बात आती है रसों में। काव्य में रसों की संख्या कितनी होती है? वैसे तो मुख्य रस 9 होती है। मुख्य रस कितने होते हैं? 9। लेकिन आचार्यों ने रसों की संख्या यहाँ 11 मानी है। तो पहला रस है, टॉपिक है हास्य रस। हास्य रस में क्या है कि हास्य रस किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, वह हास्य कहलाता है। और वही हास्य विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है, तो उसे ही हास्य रस कहते हैं। आकृति किसी की बनावट, वाणी, कोई तुतलाता है, अन्य तरीके से उसकी वेशभूषा को देखकर जो मन में विरोध का भाव उत्पन्न होता है, उसे ही हास्य रस कहते हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया है, उदाहरण को देखेंगे। मंगन भयेऊ हंसे नंगन महेश ठाड़ी, और हंसे एऊ हंसे हंसे के उम्हा में, शीश पर गंगा हंसे भुजन भुजंगा हंसे, और हास ही को दंगा भयो नंगा के बिहा में। उदाहरण क्या कह रहा? मंगन भयेऊ हंसे नंगन महेश ठाड़ी। शंकर जी का विवाह हो रहा है और वो प्रसन्न चित्त होकर के नंगन अवस्था में खड़े हुए हैं, निर्वल, केवल उनके सिर पर जटाएं और शेष नाग विराजमान है। शंकर जी हंस रहे हैं, नंगन अवस्था में सभी उनको देखकर हंस रहे हैं। शीश पर गंगा हंसे, उनके सिर पर गंगा विराजमान है, गंगा जी हंस रही है। और हंसे एवं हंसे हंसे के उमा में, शीश पर गंगा हंसे, उनके सिर पर गंगा जी हंस रही है, और उनके भुजाओं में सर्प लिपटे हुए हैं, बाहों में, भुजाओं में शेष नाग, यानी नाग आदि हंस रहे हैं। और हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, उनके विवाह में सभी हंस रहे हैं। सर्प भी हंस रहे हैं, देवी देवता भी हंस रहे हैं, स्त्रियां भी हंस रही हैं, नाग हंस रहे हैं, और गंगा जी भी हंस रही है। तो इस तरीके के दृश्य को देखकर जो मन में भाव उत्पन्न होता है, वहां हास्य रस होता है। अब बात आती है कि स्पष्टीकरण। इसे देख करके अब इसका स्थायी भाव जो है क्या है? इसका हास्य रस का स्थायी भाव है हास। आलंबन में महादेव। आलंबन क्या है? महादेव। शंकर जी, क्योंकि शंकर जी को देखकर लोगों को हंसी आ रही है, इसलिए आलंबन कौन है? महादेव। और अगला पॉइंट है उद्दीपन। उद्दीपन में
शंकर जी की वेशभूषा। उद्दीपन उसे कैसे, जिसको देखकर जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उसको उद्दीपन कहते हैं। तो उद्दीपन क्या है? शंकर जी की वेशभूषा। शंकर जी नग्न अवस्था में, शादी है फिर भी नग्न अवस्था में है, तो उनकी वेशभूषा क्या है? उद्दीपन। शंकर जी की वेशभूषा। शंकर जी की वेश और अगला है अनुभव। अनुभव में अतिथियों का और गंगा जी का और नांगों का हंसना। कौन कौन हंस रहे हैं? नांग हंस रहे हैं, शीश पर गंगा हंस, नांग हंस रहे हैं, शेषनाग और गंगा जी हंस रही है और स्त्रियां हंस रही हैं। यानी तो अनुभव में क्या होगा? नांगों, गंगा जी का हंसना, गंगा जी का, नागों का और अतिथियों का हंसना। अतिथियों का हंसना। तो उद्दीपन क्या हुआ? वो। अनुभव क्या हुआ? गंगा जी का, नागों का और यहाँ और ऊपर लिख दे रहा हूं, छूट गया है, अतिथियों, हा बनेगा, अतिथियों का हंसना। अतिथियों का हंसना। अब आता है संचारी भाव। संचारी भाव में क्या आता है? हर्ष, भय और चपलता। संचारी भाव में हर्ष। एक बात ध्यान रखो, हर्ष बात मत भूलना, क्योंकि हर्ष रस है, जब हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है, तभी हास्य रस होता है। तो यहाँ हर्ष, चपलता, चपलता का मतलब चंचलता। अब स्पष्टीकरण क्या है कि उपर्युक्त इन सभी के संयोग से इसकी हास्य रस की निष्पत्ति हुई है, इसलिए हास्य रस है। इन सभी के सहयोग से हास्य रस की निष्पत्ति हुई है, इसलिए हास्य रस है। यहां लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? इन सभी के जितने ये अवयव दिए हुए हैं, स्थायी भाव, आलम्बन, उद्दीपन, अनुभव और संचारी भाव, इन सभी के सहयोग से किसकी निष्पत्ति हुई है? हास्य रस की निष्पत्ति हुई है, इसलिए हास्य रस है। तो आज की क्लास में सभी भैया बहन, इतना ही, सभी भैया बहन मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और अपना काम बहुत तल्लीनता से करेंगे। एक एक पॉइंट को बड़ी सावधानी से पढ़ेंगे और मुझे आशा है कि आप जो है एक एक प्रकरण को बड़े असावधानी से कर रहे होंगे और इसको लिखना नहीं भूलें। 2 नंबर का प्रश्न परीक्षा में आने वाला है बोर्ड की, तो बहुत सावधानी से उतारें, पढ़ें और बार बार उसका अभ्यास करें। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।